नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिका की आंखों में किरकिरी बन चुके पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। पहले चीन और फिर रूस से मेलजोल बढ़ाकर पाकिस्तान ने अमेरिका के जले पर जो नमक छिड़का है, उसने अमेरिका का पारा इतना गर्म कर दिया है कि वह उसे किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए बाकायदा प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया जा रहा है। अगर यह विधेयक पारित होता है तो यह पाकिस्तान पर अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी देश घोषित होने के बाद कई कठोर पाबंदी लगना तय है। खास बात यह है कि भारत पिछले एक दशक से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग करता रहा है। नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकियों और पाकिस्तान के गठजोड़ के सबूत पेश किए हैं। इतने नहीं, दुनिया के 13 सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से 8 आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती पर मौजूद है। यहां तक कि अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे वैश्विक और इनामी आतंकी भी पाकिस्तान में सरकारी सुरक्षा में चैन से रह रहे हैं। पिछले दिनों ही पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद स्कॉट पेरी ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर लगाम विधेयक पेश किया है, जिसे अमेरिकी सदन की विदेश मामलों से संबंधित समिति के पास भेजा गया है। इस विधेयक के पारित होने की संभावना बेहद मजबूत है। पाकिस्तान ने जिस तरह यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन किया है, उससे अमेरिका में मदरसा मुल्क के खिलाफ काफी नाराजगी है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग बाइडेन सरकार से की जा रही है। इराक, नाइजीरिया, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और यमन समेत मुस्लिम आतंक से पीड़ित भारत भी 10 शीर्ष देशों में शामिल है। इन देशों में पाकिस्तान सरकार और उसके मुसलमान आतंकियों का सीधा हाथ है। पाकिस्तान इन आतंकियों को सिर्फ फंडिंग ही नहीं करता है, बल्कि उन्हें मोरल सपोर्ट और हथियार से लेकर प्रशिक्षण भी देता है। लंबे अरसे से भारत अमेरिका पर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का दबाव बनाता रहा है, लेकिन तब अफगानिस्तान में फंसे होने के कारण अमेरिका पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से बच रहा था। पर अब लगता यूं है कि उसने वर्षों से की जा रही भारत की मांग पर बड़ा एक्शन करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के आतंकी देश घोषित होने से उसके ऊपर घातक असर पड़ेंगे। इससे विदेशी सहायता पर बेहद कठिन प्रतिबंध लग जाएंगे। इसके अलावा रक्षा निर्यात और बिक्री पर भी प्रतिबंध लग जाएंगे। इतना नहीं, जो भी देश पाकिस्तान के साथ व्यापार करेंगे उनको भी दंडित किया जा सकेगा। साथ ही वित्तीय और अन्य प्रतिबंध भी लगने तय हैं। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 4 देश ही आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया नामित है। यह चारों ही देश कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और इनकी वित्तीय हालत पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। अब अवैध कारोबार के जरिए यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पर यह गाज तब गिराने की तैयारी हो रही है जब इस्लामाबाद में सत्ता को लेकर संघर्ष चरम पर पहुंच गया है और इमरान खान आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर नाकामी का सामना कर रहे हैं। देश में गृह युद्ध के हालात हैं और पाकिस्तानी सेना फिर बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रही है। इस वक्त इमरान का ध्यान सरकार बचाने पर है, जबकि विपक्षी दलों को अमेरिका ने एक और मुद्दा थमा दिया है। अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान पर स्कॉट पेरी के प्रस्ताव पर फैसला हो जाएगा। इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के साथ बाइडेन प्रशासन भी एक मत नजर आ रहा है। इसलिए इस प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद भी काफी प्रबल है, जबकि पाकिस्तान के पास अपनी सफाई में देने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका से उसके संबंधित इतिहास के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। साथ ही पाकिस्तानी लॉबी भी निष्क्रिय हुई पड़ी है, जबकि भारतीय लॉबी अमेरिका में आज सबसे ताकतवर हो गई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने पाकिस्तान को अमेरिकी एक्शन के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसका साफ मतलब यही है कि मदरसा मुल्क में बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ रही है। विधेयक के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद इमरान के खाते में एक और असफलता जुड़ जाएगी। यूं भी लोंडे की विदेश नीति ने पाकिस्तान का जितना भट्टा बैठाया है, उसकी भरपाई करने में आने वाली सरकार को कई दशक लग जाएंगे। पर यह पाकिस्तान की गलत नीतियों का ही नतीजा है। इस बर्बाद मुल्क को और अधिक गर्त में धकेलने के लिए पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों की अपनी अपनी भूमिका है। इमरान खान कोई उनसे अलग नेता नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।